दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजस्व कर्मी की हड़ताल का असर झारखंड में बहुत ज्यादा पड़ रहा। झारखंड के 28 लाख युवाओं का नहीं बन पाया आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र। झारखंड के राजस्व कर्मियों की हड़ताल का असर विद्यार्थियों के आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र पर व्यापक तौर पर पड़ा है। राज्य भर में 15 दिनों में ही 5,75,312 नए आवेदन आए हैं, यानी इतने आवेदन और भी पेंडिंग हो गए। 10 अक्टूबर को जहां पेंडिंग आवेदनों की संख्या 22,39,000 थी, वहीं 25 अक्टूबर आते आते यह संख्या बढ़कर 28 लाख हो गई है। इस तरह हर दिन 38,000 से अधिक आवेदन आ रहे। विद्यार्थी नौकरियों के लिए अपना सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर परेशान है। अगली खबर, जिलों से नहीं आया रोस्टर क्लियरेंस, अटक गई 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला अटक गया है। शिक्षकों को नए पदों का सृजन किए जाने के बाद सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट मांगी गई थी। बावजूद इसके करीब 1.5 माह बीतने को है, लेकिन किसी भी जिले से अंतिम रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से दुर्गा पूजा से पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना दीपावली के बाद भी नहीं भेजी जा सकी। ऐसे में नवम्बर से पहले अधियाचना भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना भी संभव नहीं दिखता। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित को उसकी योग्यता के मुताबिक अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी और यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो पाएगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त रूलबुक में संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश प्राधिकारियों को दिए हैं। वर्तमान रूलबुक में प्रावधान है कि पारा शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को पारा शिक्षक के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी और इसके लिए पारा शिक्षक की योग्यता रखना अनिवार्य होगा। अब नए रूलबुक में संशोधन किया गया है और रूलबुक में संशोधन होने के बाद आश्रित को आवश्यक योग्यता रखने पर किसी दूसरे पद पर भी अनुबंध पर बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि रूलबुक में संशोधन के लिए वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग एवं कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होगी। अगली खबर, झारखंड में धान खरीद पर 2,050 रुपए प्रति क्विंटल। हेमंत सरकार देगी 10 रुपए बोनस। आपको बता दें कि झारखंड में इस बार किसानों को धान खरीद पर बोनस के रूप में प्रति क्विंटल 10 रुपए देने की तैयारी है। इसके बाद किसानों को प्रति क्विंटल धान की बिक्री पर 2,050 रुपए दिया जाएगा, जिसमें 2,040 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी पर केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से 10 रुपए बोनस दिया जाएगा। पिछली बार बोनस 110 रुपए दिया गया था। पहले से ही बोनस की रकम लगातार कम की जा रही है। अगली खबर, एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर गोलबंद हो रहा कुर्मी समाज 12 दिसंबर को संसद भवन का घेराव करेंगे। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के कुर्मी गांव-गांव गोलबंद होने लगे हैं। हर गांव से चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। पिछले दिनों टोटैमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा ने फैसला किया कि 12 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर राज्य के कुर्मी संसद भवन का घेराव करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। कुर्मी विकास मोर्चा के नेता शीतल ओहदाद ने बताया कि 2 महीने पहले कोल्हान से सटे बंगाल, उड़ीसा के कुर्मी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। कई स्थानों पर रेल रोको कार्यक्रम चला और बेहद सफल रहा, लेकिन इस बार छोटा नागपुर के कुर्मी सबसे अधिक संख्या में संसद कूच करने की तैयारी कर रहे। ये भी कहा गया कि उनकी मांग पर राज्य एवं केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के बेटे महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्म लाइन में उतरने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी अभिनेता थालापति विजय के साथ बनाएंगे तमिल में पहली फिल्म। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया है और अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले वह तमिल भाषा में पहली फिल्म बनाने जा रहे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक साउथ के दिग्गज अभिनेता थालापति विजय उनकी पहली फिल्म के हीरो हो सकते हैं। इसी साल अगस्त में महेंद्र सिंह धोनी और अभिनेता थालापति विजय की पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच फिल्म बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। अब खबर आ रही है कि बात अब आगे बढ़ चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी का प्रोडक्शन हाउस तैयार हो चुका है और फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे। अगली खबर, राज्य में सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के 3,236 पद हैं खाली। राज्य के मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के कुल 3,226 पद सृजित हैं। इनमें से वर्तमान में 3,096 पद रिक्त हैं। वहीं सिर्फ 130 प्रिंसिपल के भरोसे प्राइमरी एवं मध्य विद्यालय को संचालित किया जा रहा, यानी सिर्फ 5% स्कूलों में स्थायी प्रिंसिपल हैं, जबकि 95% स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे संचालित किए जा रहे। इसकी मुख्य वजह रिटायर होने के बाद प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होना है। प्रिंसिपल की नियुक्ति के बिना स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी है। प्रिंसिपल का पद रिक्त रहने का सीधा असर स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ता है। अगली खबर, अजीज प्रेम जी करेंगे झारखंड का कल्याण, हेमंत सोरेन के लिए उठाई ये बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकसित किए जा रहे मॉडल स्कूलों में पदस्थापित होने वाले शिक्षकों को 10 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो विद्यालय में चेंज मेकर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। इसकी जिम्मेदारी अजीब प्रेम जी फाउंडेशन को दी गई है, जिसकी शुरुआत पहले चरण में विकसित 80 मॉडल स्कूलों से की गई।
अगली खबर, राज्य के प्राइमरी स्कूलों में होगी 30,000 हेडमास्टर की नियुक्ति। इस आधार पर होगा पद का सृजन। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूलों के अलावा प्राथमिक विद्यालय में भी हेडमास्टर बहाल होंगे। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, वहां पर प्रधानाचार्य रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालय समेत अपडेट किए गए मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद सृजित किए जाएंगे और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में करीब 22,000 प्राथमिक स्कूल और 13,000 मिडिल स्कूल हैं। राज्य में 3,296 मिडिल स्कूलों में ही प्रधानाचार्य के पद सृजित हैं। अगली खबर, सिंगल आदिवासी अभियान ने की मांग। आदिवासी महिलाओं को सभी मामलों में मिले 50% आरक्षण। आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा धूमकोड़िया सभागार करमटोली चौक में आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान अधिकार दिया जाए। सभी मामलों में उन्हें 50% आरक्षण दिया जाए। जब तक आदिवासियों की आशा, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाष-बास, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक आदिवासियों को नहीं बचाया जा सकता है और इसके लिए सभी संगठनों को मिलकर काम करने और बोलने की आवश्यकता है। कुर्मियों को एसटी बनाने की अनुशंसा करने वाले सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होना आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को 5 राज्यों में उनका पुतला दहन किया जाएगा। अगली खबर, राहुल गांधी झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के साथ झारखंड के कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी से जुड़ने का आग्रह किया। भारत जोड़ो यात्रा राज्य के सभी जिलों में नवंबर-दिसंबर माह में आयोजित करने का निर्णय किया गया और राज्य के जिले में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को आमंत्रित करने पर चर्चा की गई। अगली खबर, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने विभाग की सभी फाइलें जब्त की। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने परिवहन सचिव सह आयुक्त राजेश शर्मा के अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से सीज करते हुए निर्देश दिया है कि वो सिर्फ दैनिक कार्यों को देखेंगे। इसके अलावा सभी नीतिगत और वित्तीय मामलों से संबंधित फाइलों को मंत्री के पास भेजेंगे ताकि वो उसका अवलोकन एवं अनुमोदन कर पाए। इस आदेश के पीछे नागालैंड में रजिस्टर्ड ट्रक और ट्रेलर से झारखंड में अवैध रूप से हो रही माल ढुलाई के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बताया जा रहा। अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के पीएम की तारीफ की, कहा कि फ्यूचर भारत का है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। पुतिन ने ये सारी बातें मॉस्को में वर्ल्ड राइट डिस्कशन क्लब की 19वीं एनुअल मीटिंग में कही और कहा कि भारत उनके शासनकाल में बहुत ही मजबूत हुआ है। पुतिन ने कहा कि फ्यूचर जो है भारत का है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पुतिन ने कहा कि मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह हैं। पुतिन ने कहा कि वो अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लागू करने में सक्षम है।